हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 3 साइंस शी चीटेड ऑन यू। 3 वो साइंस जिनसे पता चलेगा उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके और अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो क्या 3 साइंस हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि लोग आपके साथ चीट क्यों करते हैं? लोग आपके साथ चीट इसलिए करते हैं बिकॉज़ एक तो जब उनका दिल भर जाता है, ठीक है? उनको स्पार्क चाहिए होता है, वो किसी और की तरफ तभी अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए मैं हमेशा रिलेशनशिप में रिकमेंड करता हूँ कि थोड़ी मिस्ट्री बना के रखा करें, थोड़ा कम बात किया करें, थोड़ा थोड़ी अट्रैक्शन बिल्ड करके रखा करें रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो आपको लाइक करते रहेंगे, रिलेशनशिप हेल्दी रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रिवील कर देंगे, अपनी सब कुछ बता देंगे अपने बारे में, तो चांसेस ये हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी एंड हो जाएगा और वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएँगे और वो दूसरों की तरफ जब अट्रैक्ट होंगे, तो ऑफ़ कोर्स इन द एंड सच किसी न किसी बहाने से पता चल ही जाता है। तो आपको पता चल ही जाएगा कि दे आर चीटिंग यू। बट कुछ साइन्स हैं जिससे आप मोहतात हो सकते हैं। पहला साइन ये है कि दे स्टार्ट ब्लेमिंग यू। अगर वो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न, ठीक है? कभी-कभी लोग चीट इसलिए करते हैं, मोस्टली बल्कि मैं कहूँगा लोग चीट इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनमें इतने गट्स नहीं होते कि वो दूसरे के साथ रिलेशनशिप में चले जाएँ या इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। वो चाहते हैं कि स्लोली ट्रांज़िशन हो, ठीक है? वो दूसरों के साथ बात भी करते हैं, दूसरों से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, दूसरों के साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं, लेकिन वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि थोड़ा बहुत डर उनके दिमाग में होता है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद फिर वो आप जैसा लॉयल और अच्छा इंसान दोबारा ना ढूँढ पाएँ। थोड़ा बहुत प्यार भी बाकी होता है क्योंकि इतना टाइम स्पेंड किया होता है और थोड़ा बहुत गिल्ट भी होता है उनके अंदर कि कैसे मैं छोड़ दूँ, हमने इतना टाइम स्पेंड किया। तो इस चक्कर में वो आपको फुली नहीं छोड़ते, लेकिन इस चक्कर में वो फिर ये करते हैं कि वो आपको चीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ऑल ऑफ अ सडन वो आपको ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है? स्पेशली आपको बोलें कि आप चीट करते हो या आप बुरे हो या इस तरह से, तो चांसेस ये हैं कि दे हैव चीटेड यू और इन द पास्ट और मे बी दे आर चीटिंग यू नाउ। ये चांसेस हैं, ठीक है? क्योंकि सबकॉन्शियसली वो अपने उस गिल्ट को दबाने के चक्कर में वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम चीट करते हो या तुम किसी और से बात करते हो। तो अगर वो ऐसा कर रही है, तो चांसेस ये हैं कि शी इज़ चीटिंग यू और शी हैज़ चीटेड यू इन द पास्ट, ठीक है? दूसरी चीज़, व्हेन दे स्टार्ट हाइडिंग, एकदम अगर उनका बिहेवियर चेंज हो जाए और वो अचानक से अपनी चीज़ों को हाइड करने लग जाए, अपने मोबाइल को और बातें घुमाने लग जाए, जैसे कि अक्सर कि मैं वहाँ गई हुई थी और जब आप उससे पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है, मुझे पता चला है तुम तो नहीं गई थी, तो फिर वो कोई और बहाना बनाएगी। अगर वो अचानक से इस तरह के बहाने बना रही है तो चांसेस ये हैं कि दे आर चीटिंग यू बिकॉज़ दे डोंट वांट कि उनकी जो इज़्ज़त है वो ख़राब हो आपकी नज़र में। इंसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपनी इज़्ज़त को बहुत आगे रखता है, ठीक है? और ऐसे लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो समझते हैं कि कभी ये चीज़ पता नहीं चलेगी। उनको लगता है कि हमेशा ऐसे चलता रहेगा, वो चीट करते रहेंगे और कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमेशा सच बाहर आ ही जाता है। ट्रूथ ऑलवेज़ कम्स आउट, नो मैटर आप कितने होशियार क्यों ना हो। मैंने ऐसी-ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी है जिसमें जो चोर होता है वो इतना शातिर होता है और इतना महारत होती है उसको चोरी करने में, लेकिन फिर भी पुलिस पकड़ लेती है इन द एंड। सो क्राइम हमेशा पकड़ा ही जाता है, कातिल हमेशा पकड़े जाते हैं इन द एंड, रिवील हो जाता है, छुप नहीं सकता, ये यूनिवर्स का लॉ है। सो अगर कोई चीट कर रहा है और ये सोच के चीट कर रहा है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, तो ये उसकी भूल है। इसलिए वो एकदम अलर्ट हो जाते हैं। वो इंसान जो आपके साथ छोटी-छोटी बातें शेयर करता था, वो आपको इग्नोर करने लग जाता है, वो आपसे शेयर नहीं करता, वो डरता है, वो अपना मोबाइल पे अचानक से पासवर्ड लगा देगा, ठीक है? और आपको अनफ़ॉलो कर देगा ताकि वो जो नया पर्सन है उसको पता ना चले कि आपको फ़ॉलो किया हुआ है, या आपकी चीज़ों पे कमेंट करना या लाइक करना बंद कर देगी वो, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो नया प्रॉस्पेक्ट है, जो उसका नया कस्टमर है, वो ख़राब हो। सो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मोहतात रहें, इन छोटे साइंस को समझें। तीसरा साइन जो कि बहुत ही
ऑब्वियस है और जो पर्सनली मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो ये कि दे स्टार्ट वो अपना एकदम उनका जो बिहेवियर है वो रूड हो जाता है, ठीक है। अगर वो आप उनका बिहेवियर आपसे रूड हो गया है तो समझ लें कि दे आर इनटू समवन एल्स। जब वो किसी और की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और इंटरेस्टेड होते हैं तो आप उन्हें इरिटेट करते हैं। आप नॉर्मल बात करेंगे उनसे, आप रोज़मर्रा की तरह पूछेंगे कि क्या हाल है, कैसी हो या कुछ भी, लेकिन वो इरिटेट होगी क्योंकि उसका दिमाग किसी और तरफ लगा हुआ है, उसकी अट्रैक्शन कहीं और है और आप ऑल ऑफ अ सडन एक विलन नज़र आ रहे हो। क्योंकि स्पेशली वुमेन्स में ट्रेट न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होता है, तो जब उन्हें नेगेटिव फीलिंग्स अंदर से आती है तो उन्हें खुद भी कभी-कभी नहीं पता होता कि मुझे ऑल ऑफ अ सडन ये बंदा क्यों इतना चुभ रहा है, बुरा लग रहा है। लेकिन बस वो अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करती हैं, जैसे इमोशंस उसको सजेस्ट करता है। तो वही इंसान है आप, लेकिन अब वो इरिटेट हो रही है आपकी बातों से। वही बातें आप कर रहे हैं, वही जोक आप कर रहे हैं, लेकिन उनको उसको गुस्सा आ रहा है। उसको नहीं करनी बात क्योंकि अंदर से उसको फीलिंग नहीं आ रही, उसकी अट्रैक्शन किसी और की तरफ है। सो दीज़ आर द साइन्स। अगर वो एकदम इरिटेट हो रहे हैं आजकल आपकी छोटी-छोटी बातों पे, अगर वो अचानक से हाइड कर रहे हैं अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा और झूठ ज़्यादा बोलने लग गए हैं, या उन्होंने आपको ब्लेम करना शुरू कर दिया है अपनी सैडनेस की वजह, या उन्होंने आपको ब्लेम करने करने लग गए हैं कि यू आर द चीटर एंड ऑल दैट, तो ये साइंस वो हैं जिनसे पता चल सकता है कि दे हैव चीटेड यू इन द पास्ट और मे बी दे आर चीटिंग यू नाउ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।